नमस्कार दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 15 मई 2023 को ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्य मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। भगवान भास्कर मेष राशि में राहु के द्वारा पीड़ित थे और जब वो पीड़ित थे तो जातकों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि जब ग्रहों का राजा ही पीड़ित रहेगा तो निश्चित तौर पर सभी जातक पीड़ित होंगे। लेकिन दोस्तों अब अच्छा समय आ गया है। 15 मई 2023 को जो है भगवान भुवन भास्कर ग्रहों के राजाधिराज सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपकी कुंडली में तीन तरह के योग बना रहे हैं, जो कि उभयचरी योग, वासी योग और वेशी योग है। ये भगवान सूर्य के द्वारा बनाए गए योग हैं, जो कि आपको धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि भगवान भुवन भास्कर कितने बजे 15 मई को कितने बजे जो है वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य का वृषभ राशि में गोचर 15 मई 2023 को दोपहर 11:32 पर होगा। सूर्यदेव लगभग एक माह तक इसी राशि में स्थित रहकर 15 जून 2023 की शाम तक 18:07 तक बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार सूर्य का यह गोचर लगभग एक माह तक वृषभ राशि में चलता रहेगा और प्रतिदिन गति करते हुए सूर्यदेव जीवधारियों को अलग अलग रूप में प्रभावित करेंगे। दोस्तों, सूर्य जगत की आत्मा है, यह हमारे पिता हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देते हैं, जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी के लिए सूर्य अति आवश्यक ग्रह है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जीवन प्राप्त करते हैं और इनसे हमारे जीवन पर प्रकाश और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार सूर्य हमारे पालक और पोषक हैं। सूर्य विभिन्न राशियों में प्रतिमाह भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार लगभग एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस बार सूर्य मित्र मंगल की राशि में से बाहर निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक सूर्य पीड़ित थे। मेष राशि में राहु के विराजमान होने से सूर्य ग्रहण भी लगा और राहु के साथ रह करके सूर्य बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे, इसलिए जातकों के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन अब सूर्य जो है राहु के चंगुल से बाहर आ गए हैं और बहुत ही धन प्रदायक योग बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो है कि विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा और साथ में उभयचरी योग, वासी योग और वेशी योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताऊंगा, और ये सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। आइए अब विश्लेषण करते हैं मकर राशि के जातकों की कुंडली को। तो 15 मई 2023 को सूर्य भगवान आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि स्वामी हैं नवम भाव के, और शुक्र आपके जो है षष्ठम भाव में विराजमान है तथा गुरु यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। शुक्र स्वामी हैं पंचम भाव और अष्टम भाव के तथा गुरु स्वामी हैं द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर यहाँ पर राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र हैं और सूर्य से 12वें भाव में गुरु हैं। जब सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह होता है चंद्रमा को छोड़कर, तो एक उभयचरी नामक योग बनता है, और सूर्य से जब 12वें भाव में कोई ग्रह होता है तो एक वासी नामक योग बनता है। इसी तरह से और सूर्य से अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह होता है तो वेशी नामक योग बनता है। तो यह तीनों ही योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आपको जो है लाभ पहुंचाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये योग क्या है और आपको क्या लाभ देने वाला है। तो जैसा मैंने बताया कि आपकी कुंडली में उभयचरी योग बन रहा है। सूर्य के दूसरे और 12वें अर्थात दोनों तरफ, सूर्य के दोनों तरफ आगे और पीछे ग्रह लगे हुए हैं। तो उभयचरी योग ज्योतिष में एक शुभ योग स्थान में आता है। जन्म कुंडली में यह योग सूर्य की स्थिति के अनुरूप ही बनता है।
सूर्य को ज्योतिष में एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखा जाता है। यही व्यक्ति की क्षमता और उसकी जीवन जीने की संघर्षशीलता को भी दर्शाता है। सूर्य की जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति के प्रभाव स्वरूप जातक के जीवन में भी बहुत प्रबलता और प्रभावशाली रंग दिखाई देता है। उभयचरी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति रूपवान और आकर्षण से युक्त होता है। जातक आर्थिक संपन्नता पाता है। जातक अपने प्रयासों से आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता को प्राप्त करता है। कई बार परिवार की ओर से भी उसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जातक बोलचाल में कुशल और मधुरभाषी बनता है। योग्य विद्वान, तर्क में कुशल, अच्छा वक्ता और लोकप्रिय होता है। इसके अतिरिक्त इस योग का व्यक्ति सहनशील होता है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्वयं प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। वह दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। इस योग के व्यक्ति सहनशील होते हैं। उनमें बातों को सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है। जो वासी योग है, इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होता है। जातक पूर्ण, निपुण, विद्यावान, गुणी और चतुर होता है। वह हर समय प्रसन्न और आनंदित रहता है तथा पारिवारिक दृष्टि से सुयश प्राप्त करने वाला और शत्रुओं का संघर्ष करने वाला भी होता है। वेशी योग, इस योग वाला व्यक्ति देखने में सुंदर, सुयोग, गुणवान, डेयर डेविल, प्रसन्नचित्त तथा समृद्धशाली होता है। जातक को स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा किसी सरकारी संस्था में लाभ एवं प्रभुत्व का पद प्रदान करता है। अब दोस्तों, आपकी कुंडली में तीन ग्रह हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो तीनों ग्रह हैं ये क्या हैं, सूर्य क्या है और सूर्य क्या प्रभाव देते हैं, बृहस्पति गुरु क्या है, क्या प्रभाव देते हैं, और शुक्र क्या है और कैसा प्रभाव ये डालते हैं। आइए जानते हैं कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य देव का क्या महत्व होता है और क्या फल प्रदान करते हैं। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य जगत की आत्मा है या हमारे पिता हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देते हैं जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी के लिए सूर्य अति आवश्यक ग्रह हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जीवन प्राप्त करते हैं और इनसे हमारे जीवन पर प्रकाश और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार सूर्य हमारे पालक और पोषक हैं। सूर्य विभिन्न राशियों में प्रतिमाह भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार लगभग एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस बार सूर्य मित्र मंगल की राशि में से बाहर निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए यह गोचर कैसे परिणाम लेकर आएगा, तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। यह एक स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है, जबकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक बनाते हैं, उसके अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं और उसे जुझारू बनाते हैं। व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा होता है कि वह दृढ़ता से अपने कार्यों को कर सके। इससे उसके इरादों में मजबूती आती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अपने फैसलों को मजबूती से ले लेता है और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाते हैं, मान सम्मान भी बढ़ाते हैं और धन की प्राप्ति भी कराते हैं। सूर्य जातक की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करते हैं, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ दिलाते हैं। सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, नई नौकरी और नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताओं को दूर करते हैं। नई नौकरी और नए व्यवसाय में अवसर के आपको प्राप्त होंगे। सूर्य उच्च प्रशासनिक सेवाओं IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है और इसके अतिरिक्त सूर्य कार्यक्षेत्र में कठोर अनुशासन, अधिकारी,
उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला बनता है। सूर्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा एवं पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पूर्वजों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सूर्य आपको बहुत अधिक बुद्धिमान बनाएगा, अधूरी यात्राओं को पूरा करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, किसी संगठन में आपकी पब्लिसिटी को बढ़ाएगा। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में, जुडिशियल क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अगर कपड़ा व्यवसायी हैं आप, अगर आप जो है कांच की वस्तुओं का कार्य करते हैं, पेपर से संबंधित बड़े बड़े प्लांट आपने लगा रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जॉब के क्षेत्र में सफलता के रास्तों को खोलेगा तथा लाभ दिलाएगा। खेल कूद के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। अगर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हैं, हेयर फॉल की समस्या है, बैक पेन है, हड्डियों का दर्द है, नेत्र विकार है, तो उससे जो है यह मुक्ति भी दिलाएगा। दोस्तों, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह भी विराजमान है, तो आइए बात कर लेते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, एक ग्रेट पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र कला में परफेक्शन लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करते हैं, तो शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन करने पर शुक्र विशेष लाभ दिलाएंगे। शुक्र छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होगा। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको नेम, फेम और यश प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे, सौहार्द लाएंगे, प्रेम, लव, रोमांस में सफलता दिलाएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। शुभ वाणी में मधुरता लाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे, संतान उत्पन्न करेंगे तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराएंगे। संतान के जीवन में तरक्की लाएंगे, संतान को जो है जॉब दिलाएंगे तथा व्यवहार या व्यवसाय शुरू कराएंगे। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश भी करवाएंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर है, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं कि वो आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को विकसित करने का कारक है। तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों, पवित्र नदियों तथा धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हैं। गुरु ग्रह को अध्यापकों, ज्योतिषियों, दार्शनिकों, लेखकों जैसे कई प्रकार के क्षेत्र में कार्य करने का कारक माना जाता है। गुरु की अन्य कारक वस्तुओं में पुत्र, संतान, जीवन साथी, धन संपत्ति, शैक्षिक गुरु, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ज्योतिष, तर्क,
शिल्प ज्ञान, अच्छे गुण, श्रद्धा, त्याग, समृद्धि, धर्म, विश्वास और धार्मिक कार्यों, राजनयिक सम्मान देखा जा सकता है। गुरु से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो ये हैं, गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हैं। अपने सकारात्मक रुख के कारण व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को आसानी से सुलझाने के प्रयास में लगा रहता है। गुरु आशावादी बनाते हैं और निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते। गुरु के अच्छे प्रभाव स्वरूप जातक परिवार को साथ में लेकर चलने की चाह रखने वाला होता है। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को बैंक, आयकर, खजांची, राजस्व, मंदिर, धर्मार्थ संस्थाएं, कानूनी क्षेत्र, जज, न्यायालय, वकील, संपादक, प्राचार्य, शिक्षाविद, शेयर बाजार, पूंजीपति, दार्शनिक, ज्योतिष, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है। गुरु का जातक पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न भाव में गुरु अलग अलग प्रभाव आपके ऊपर डालता है। गुरु अगर लग्न भाव में बली होकर स्थित हो, या फिर गुरु की धनु या मीन राशि लग्न भाव में हो, अथवा गुरु की राशियों में से कोई राशि व्यक्ति की जन्म राशि हो, तो व्यक्ति के रूप रंग पर गुरु का प्रभाव रहता है। गुरु बुद्धि को बुद्धिमान, ज्ञान, खुशियाँ और सभी चीज़ों की पूर्णता देता है। गुरु का प्रबल प्रभाव जातक को मीठा खाने वाला तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों का शौकीन बनाता है। गुरु चर्बी का प्रभाव उत्पन्न करता है, इस कारण गुरु से प्रभावित व्यक्ति मोटा हो सकता है। अब जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर शुक्र का गोचर आपकी पंचम भाव में है। पंचम भाव जो होता है लॉटरी सट्टा शेयर का होता है। यहाँ से आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा। गर्भाधान का होता है, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, संतान की उत्पत्ति होगी। यह भाव साझेदारी का होता है, आप साझेदारी में कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेंगे। यह छात्र, रचनात्मकता, रोमांस, खेल और मनोरंजन का है। अगर इन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ होना है। साथ में दोस्तों सूर्य की दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव जो कि हाउस ऑफ प्रॉफिट होता है, आय और लाभ का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से अगर आप टीम वर्क करते हैं, नेटवर्किंग का कार्य करते हैं, तो आपको बहुत मुनाफा होने वाला है, आपको बहुत यहाँ पर फायदा होने वाला है। क्योंकि एकादश भाव जो होता है आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, और इसके कारक होते हैं गुरु, जो कि एक शुभ ग्रह हैं। गुरु यहाँ पर आपके केंद्र भाव यानी चतुर्थ भाव में विद्यमान है, और यह भाव है आपका घर, परिवार, माता, संपत्ति, भूमि, वाहन का। अगर आप संपत्ति का क्रय विक्रय करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो यहाँ से आपको लाभ होना है। आप अगर आपके घर में कोई नया वाहन भी आ सकता है। परिवार से, माता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यह आपकी पारिवारिक जीवन को दिखाता है। साथ में दोस्तों गुरु की सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है। गुरु की जो दृष्टि है ना, वो अमृत के समान पवित्र होती है, और जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है वो उसे पवित्र कर देते हैं। तो दसम भाव यहाँ पर आपका कर्म भाव है, कैरियर का, पेशा का और पैसा का भाव है। यानी आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होनी है। इस गोचर के दौरान तो आपके पास पैसे ही पैसे रहेंगे। आपका कैरियर उन्नति पर होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको उच्च पद की धारण करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा, और आप अपनी व्यावसायिक सफलता को प्राप्त करेंगे, नेतृत्वकर्ता बनेंगे। वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, शिक्षण में आपको समृद्धि हासिल होगी। गुरु की यहाँ पर देखेंगे कि गुरु की जो आठवीं दृष्टि है, आठवीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जिसे आय या लाभ का भाव कहते हैं। तो यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, दोनों की दृष्टियाँ यहाँ पड़ रही हैं। तो यहाँ आपको डबल फायदा होना है, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो इनकी जो मिश्रित ऊर्जा है उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। आपके षष्ठम भाव में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। षष्ठम भाव आपका नौकरी का होता है, व्यवसाय का होता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होगा। शुक्र कारक होते हैं सौंदर्य के, शुक्र कारक होते हैं विलासिता के, कला और नृत्य के। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नृत्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ से आपको खूब धन लाभ होगा। इसी तरह दोस्तों शुक्र की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, जहाँ जो कि विदेश का भाव है। तो अगर आप विदेश जाने की चाह रखते हैं तो विदेश में भी अपनी
सफलता, विदेश में भी जो है अपने कैरियर को आप वहाँ पर बना सकते हैं। विदेश में भी आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी कला की जो है ब्रांडिंग कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र जो है एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाए। तो शुक्र की दृष्टि पड़ने से यहाँ पर शुभ होगा। आपके घर में बच्चों का शादी विवाह भी हो सकती है। तो आइए ओवरऑल विश्लेषण करते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार क्या परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। सूर्यदेव मकर राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य का वृषभ राशि में गोचर आपकी पंचम भाव में होगा। सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने से आपका मन अज्ञात चीज़ों को जानने का करेगा। आप अध्यात्म की ओर झुकेंगे, आप खोज करेंगे और चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रेम विश्राम के लिए यह समय मध्यम रहेगा। एक तरफ तो आप अपने प्रियतम को दिल की गहराइयों से चाहेंगे और दूसरी ओर आपका अहम बीच में आ जाएगा, जिससे आप दोनों के बीच वाद विवाद या बहस हो सकती है। अपने प्रियतम के साथ उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। अपने रिश्तों के सुधार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो रिश्ते टूटने की नौबत आ सकती है। यदि आप कोई प्रेग्नेंट महिला हैं तो आप इस दौरान सावधानियां रखें। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अनुकूल समय होगा, लेकिन उन्हें एकाग्रता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहना होगा। नौकरी में बदलाव संभव है। छद्म लोगों को रोजगार की संभावना हो सकती है। आर्थिक रूप से यह गोचर अनुकूल है, रिजल्ट लेकर आएगा। इस दौरान किसी प्रकार का निवेश करना आपको उत्तम लाभ प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य के संबंध में आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, खट्टी डकार या फिर एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए आपके खान पान पर विशेष ध्यान देने से आपको लाभ होगा। आप अपने मनपसंद के कार्यों में जो है आनंद लेंगे। इस दौरान आपको समाज के महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि यह जो गोचर काल है आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आइए अब बात कर लेते हैं सूर्य के उपाय की। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ करना चाहिए। हमेशा अपने पिता और किसी भी पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, लाल फूल, इत्र तीनों या इनमें से कोई एक सामग्री डालकर अर्घ्य देने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।